स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तेजस्वी पर मनोज तिवारी का बड़ा हमला, बोला पता नहीं तेजस्वी बाबू मैनिफेस्टो पढ़ पाते भी हैं या नहीं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने किया वादा, 19 लाख नौकरियों के साथ हर बिहारवासी को फ्री कोरोना वैक्सीन। भाजपा के बाद जदयू का घोषणा पत्र जारी, पार्टी का नारा पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। भारत के नाग से थर-थर कांपेंगे दुश्मन, पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल सफल। नीतीश राज्य में हुए सिर्फ घोटाले, सरकार बनी तो जांच करवाकर भेजूंगा जेल, बोले चिराग पासवान। बिहार चुनाव के ठीक पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुए कोरोना संक्रमित। तेजस्वी यादव की 10 लाख सरकारी नौकरियों की पेशकश से घबराए नीतीश कुमार। उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बिना इजाजत सीबीआई की नो एंट्री। चिरंजीवी सर्जा की पत्नी मेघना ने दिया बेटे को जन्म, फैंस बोले चिरंजीवी वापस आ गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दो शहरों में होगी वनडे और T20 सीरीज, हो गया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र पर वार पलटवार जारी है। इस क्रम में गुरुवार को मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि पता नहीं तेजस्वी पढ़ पाते हैं या नहीं, अगर नहीं पढ़ पाते तो उन्हें भाजपा का मैनिफेस्टो पढ़वाना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। इसी का उदाहरण है बिहार में 2-2 एम्स, दीघा पुल, आरा छपरा पुल, गांव-गांव सड़कों का पक्की होना और पुल बनना भी इसी का उदाहरण है। पटना एयरपोर्ट में मनोज तिवारी ने ये बयान तब दिया जब वह चुनावी रैली के लिए सिवान की दरौली पहुंच रहे थे। इधर तेजस्वी ने भाजपा के मैनिफेस्टो पर सवाल दागा था, क्या एनडीए के वादा अनुसार देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में घोषणा करेगी। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा मैनिफेस्टो जारी करने पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है। भाजपा ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया। इसमें संकल्प पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में एक साल में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती शामिल है। हर बिहारवासी को फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा भी पार्टी ने किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गुरुवार को पटना में जदयू कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसे जारी किया है। घोषणा पत्र को एक नए नारे के साथ जनता के सामने रखा गया है। पार्टी ने नारा दिया है, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। भारत ने आज DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण एक वारहेड के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया। आज सुबह 6:45 पर मिसाइल का फाइनल ट्रायल पूरा किया गया। ये ट्रायल राजस्थान के पोखरण फील्ड के फायरिंग रेंज से पूरा किया गया। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब भारत और चीन के LAC पर विवाद चल रहे हैं। इस ट्रायल के बाद अब मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अधिकारियों ने बताया कि भारत ने आज DRDO द्वारा विकसित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध क्रम से निपटने के बाद लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। आज उन्होंने सुबह सुबह ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए और राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश जी के शासनकाल में पिछले 5 साल में सिर्फ घोटाले हुए हैं। उन्होंने लिखा कि अगर उनकी सरकार बनी तो तुरंत इसकी जांच कराएंगे और घोटाले में दोषी पाए गए लोगों को जेल भिजवाएंगे। इसके साथ ही चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट के संकल्प को दोहराया। सुशील कुमार मोदी ट्वीट कर बताया, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, बाकी सभी मानक लक्षण पूरी तरह से सामान्य है। यह बहुत हल्के बुखार के साथ शुरू हुआ था। पिछले 2 दिनों से बुखार नहीं है। पटना के एम्स में भर्ती हुआ ताकि सही देखरेख मिले। फेफड़े का CT स्कैन सामान्य आया है। बहुत जल्द चुनाव प्रचार के लिए लौटूंगा।
बिहार विधानसभा चुनाव में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी बीच महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अगर अनुभवहीन और नौसिखिया है तो एनडीए के नेता 20-20 हेलीकॉप्टर से उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। चुनावी रैलियों के लिए निकलने से पहले पटना में संवाददाताओं से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी के नेता चुनाव में मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया। सूत्रों के अनुसार इस कदम के तहत सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी और उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिवंगत एक्टर चिरंजीवी सर्जा की मौत से उनकी फैमिली और फैंस सभी को धक्का पहुंचा था, लेकिन आज उनसे जुड़ी एक अच्छी खबर ने सभी के चेहरे पर वापस मुस्कान ला दी है। दरअसल चिरंजीवी सर्जा की जब मौत हुई थी तब उनकी पत्नी मेघना राज प्रेग्नेंट थी और आज उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेघना के बेटे की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें चिरंजीवी के भाई ध्रुव सर्जा अपनी बाहों में बच्चों को लिए हुए हैं और चिरंजीवी की फोटो के साथ बेटे की फोटो खींची है। संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे आईपीएल के बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियाई दौरों पर जाना है। भारत को कंगारू सरजमी पर तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलनी है। इसी बीच भारतीय टीम की अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली आगामी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए स्थलों पर ऐलान हो गया है। दोनों देशों के बीच सीमित ओवरों की सीरीज के मैच सिडनी और कैनबरा में खेले जाएंगे। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार के बीच गुरुवार को एक समझौता हुआ है। इसके अनुसार आईपीएल 2020 के समापन के बाद भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी सिडनी पहुंचेंगे, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों को क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि इस दौरान वे सिडनी में बायो बबल में अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन बाहर के किसी भी शख्स से नहीं मिलेंगे।